किसी का प्रश्न है तो बताओ। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं इस शरीर के द्वारा अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन चाहती हूँ। सूरज और अंधेरे का मिलन होता है कभी? सूर्य और अंधेरे का? सूर्य देखा है, अंधेरे को भी देखा है, तो दोनों का मिलन होता है? तो शरीर हमारा जड़ है, अंधेरा है, अंधकार है, आत्मा महाप्रकाश है। जब आप आत्मा को दर्शन करोगे तो शरीर नजर ही नहीं आएगा, शरीर ही आत्मा बन जाएगा, शरीर ही परमात्मा बन जाएगा, आत्मा भी रहेगा, परमात्मा हो जाएंगे। जब अंधेरे को देखो, अंधेरा देखेगा सूर्य को, प्रकाश को, तो अंधेरा देख लेगा? बोलो, नहीं, कहाँ चला जाएगा अंधेरा? अंधेरा चला जाएगा। अंधेरा नहीं चला जाएगा, अंधेरा प्रकाश बन जाएगा। हाँ, चला कहाँ जाएगा? जब आप आत्मा का देखोगे तो मन बुद्धि विलीन हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रश्न करता, प्रश्न करने वाला, सुनने वाला विलीन हो जाएंगे। ठीक है? शरीर आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, मन आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, मन बुद्धि अहंकार आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, ये तो जड़ है। जब उगाने के दिया, ये जो टेबल है, बीज है, ये जान लेंगे क्या सूर्य चंद्रमा तारों को? ये जड़ है। तो धरती जड़ है। ये 8 चीजें जो इसे उगाने गीता में अपरा का है, अपरा का मतलब ये परा नहीं है, जड़ है। तो जड़ कैसे चित्र को जानेगा जड़ चित्र को? आंख जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, अहंकार जड़ है, तो ये जड़ जान लेगा क्या चित्र को? नहीं। तो ये शरीर को लेकर आया कि मैं अपने शरीर से, मन से परमात्मा को जानना चाहती हूँ, तो आपका शरीर, आंखें, मन, बुद्धि परमात्मा को जान लेगी? तो बोलने की क्या जरूरत है? शरीर मन से जानना चाहता हूँ, सीधा परमात्मा को जानना चाहता हूँ, ये पर्याप्त नहीं है क्या? परमात्मा को जानना चाहती हूँ तो ये सीधे अपने में परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आंखों से परमात्मा को जानना चाहता हूँ। मैं अपने गिलास में समुद्र डालना चाहता हूँ, डाल लेंगे? प्रश्न ठीक बोलो। प्रश्न करते समय सोचो कि मैं क्या प्रश्न कर रही हूँ। ठीक है? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई अपनी जो आत्मा है ये मुक्त हो जाए। अपनी आत्मा? हाँ, जो भी कितनी आत्मा हमारी? एक ही आत्मा है जो बाकियों की जो बाकी है उनकी कितनी आत्मा होगी सारी मिला के? असंख्य आत्माएं है? असंख्य आत्माएं हैं। असंख्य आत्मा? किसी ने बोला? संख्या है? पहले ये समझ लो। इसके ज्ञाता सबसे बड़े कौन है पता है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण, गीता है किसी के पास? गीता नहीं है तो सुन लेना, घर में पढ़ लेना, नेट में डाल लो। गीता के दूसरे अध्याय में 24वां श्लोक है, भगवान कह रहे हैं ये आत्मा सबका एक है। ये आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पापका न चैनन करे देते पूरे सुशिति वार्ता। आत्मा आता जाता नहीं है, हिलता नहीं है, एक है सबका, ऊपर नीचे नहीं जाता। ये आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। आत्मा आता जाते नहीं, हिलते ही नहीं, अचल, सर्वव्यापक। गीता है तो पढ़ लो। गीता के दूसरे अध्याय का 23वां 24वां श्लोक पढ़ लेना, अभी नेट में निकाल लो ना, आ जाएगा। नेट में निकाल के खुद ही देख लो ना। मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, जो ये कहता है वो जानता नहीं, उसे पता नहीं। गीता में आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण, भगवान राम, शिव से बड़ा कौन जानता है? मेरी आत्मा वहां गई, उसके बाद वहां हो गई। वो भगवान कहते हिलती नहीं, अचल है, आती जाती नहीं है। और आत्मा सबका एक है, दो नहीं है। सुने कभी? सुने किसी पंडित से? गीता सच्चे है या पंडित सच्चे है? गीता। तो आपको वो आत्मा मिलाएंगे। पहले ये बताओ कि आपकी आत्मा या आप आत्मा है? ये हाथ आपके है या आप हाथ है?
ये आपके हाथ हैं या आप हाथ हैं? बताओ। वस्त्र आपके हैं या आप वस्त्र है? वस्त्र किसके है? इस आत्मा के है, आत्मा के नहीं, आपके हैं। शरीर के, मेरे शरीर के। शरीर की है, ठीक है। तो आत्मा जो है आपके शरीर की है? शरीर की तो पहले पता तो होना चाहिए। तो हम इसी जंजाल में तो हैं कि आत्मा मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा होती नहीं, आत्मा आत्मा है। सूर्य तुम्हारा है? नहीं। धरती हमारी है? नहीं। हवा हमारी है, तो आत्मा कैसे हमारी हो जाएगी? हम आत्मा के हैं, हमारी आत्मा नहीं है। पहले ये समझ लो, जो जानोगे तो आत्मा सबकी अलग अलग नहीं है, आत्मा ही सबका एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वेद कहते हैं कि जो जल में जलाए खटाना, जैसे तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसी अंतला, जहाँ जहाँ देखा तांता तू है, तुझसे रिक्शी फूट पड़ा। कबीर भगवान कहते हैं कि समुद्र में जैसे मछलियां हैं, तो मछलियों की आत्मा क्या है? मछलियों की आत्मा क्या है? मछलियों में भी आत्मा, हर जीव मछलियों में मैं आत्मा नहीं है, सब भी हम आत्मा में हैं। जी। पर हमारी हमारी जो परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हमारी आत्मा में नहीं है। हम सारा ब्रह्मांड ही आत्मा के अंदर है, परमात्मा के अंदर है, सब परमात्मा तो के अंदर फिर है। सब अलग हुए गुरुदेव, है? सब अलग अलग क्यों? मन करके लगता है, हमें मन करके लगता है अलग अलग। जब जानोगे फिर मिट जाएगा। जब आप जानेंगे ना फिर मिट जाएगा। फिर आपको आप देख लेंगे ना, आप कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो सूरज सबको अलग अलग दिखेगा ना। सो बटके रख दो पानी में भर के, सो चंद्रमा की लाइट पड़ेगी ना, सो दिखेगी ना उसमें से। चंद्रमा सो में दिखेगा ना, तो चंद्रमा सो जाएंगे, हजारों जाएंगे। ये एक ही है, एक ही है वो तो वो कैसे दिखेगा वो बताएंगे। ठीक है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ये पंडित नहीं कह रहा। भगवान पंडित थोड़ी है, भगवान तो साक्षात नारायण है, परमात्मा है। नहीं, आत्मा सब में आत्मा है। सब में नहीं आत्मा, सभी परमात्मा के ही कण है। नहीं, सब आत्मा में है, सब आत्मा में है। परमात्मा तो फिर सबके गुरुदेव कर्म, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, किसी की अच्छी सोच है, किसी ये की मन बुरी है, सोच है। ये मनुष्य, क्या कारण है? ये मनुष्य है। आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है। ठीक है, तुमने स्त्री मान लिया, किसी ने पुरुष मान लिया, ये माना हुआ है। कबीर भगवान कहते हैं ये माना है हमने। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद तो मिल ही गया ना आपको, पर आत्मा को कैसे जाना जाएगा वो भी बताएंगे। ठीक है, आत्मा को बताना नहीं है मैंने आपको, ये आत्मा है। ग्रंथ में नहीं पढ़ना, आपको दिखा देगी ये आत्मा है, खुद ही देख लो भैया। ठीक है, यह बताना है। दिखा दो गुरुदेव। तो बैठ जाए फिर। पहले आपकी भ्रांतियां मिटेगी। आत्मा परमात्मा के बारे में हमने सुना क्या है, बताया क्या क्या है सबने। कोई कहता कब्र में पड़ी है, कोई कहता बाहर पड़ा है, सभी देखेंगे। कोई कहता कहाँ है, कोई कहता क्या है। आप सब देख लेना, ये आत्मा हमारी। लड़ाई बंद हो जाएगी। फिर हिंदू मुसलमान कोई लड़ेगा ही नहीं ना, झगड़ा ही नहीं होगा, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा।